हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हमारे राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर आज दूसरी क्लास राजस्थान के लोक नृत्य, जिसके अंदर हमने पहले की क्लास के अंदर दो नृत्य पढ़ चुके हैं, कच्ची घोड़ी नृत्य और अग्नि नृत्य। आज हम इस क्लास के अंदर सबसे पहला हमारा नृत्य होगा गरबा, जो तीसरा नंबर पे आज हम इस क्लास के अंदर इसी कला संस्कृति के अंदर लोक नृत्य की जो दूसरे पार्ट है इसके अंदर मैं लेने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले है हमारा गरबा। गरबा आप लोगों ने काफी सुना होगा, काफी चर्चा में भी रहता है और काफी प्रसिद्ध नृत्य भी है, आप लोगों ने किया भी होगा, क्योंकि ये नवरात्रा के अंदर दुर्गा की आराधना के अंदर किया जाने वाला नृत्य है। तो हर जगह नवरात्रा पूजा होती है, 9 दिन तक नवरात्रा जागृता चलता है और उसके अंदर गरबा नृत्य किया जाता है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध राजस्थान और गुजरात दोनों की समन्वय संस्कृति का प्रतीक गरबा नृत्य काफी पूरे विश्व के अंदर और पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है। तो इसकी हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी जो विशेषता है वो मैं लिख रहा हूं, ये राजस्थान और गुजरात, राजस्थान व गुजरात दोनों ही स्टेट की, दोनों ही राज्य की दोनों की सम्मिलित संस्कृति है, वो इस गरबा नृत्य के अंदर देखने को मिलती है। दूसरी इसकी विशेषता है, ये दुर्गा पूजा के नवरात्रा के अंदर दुर्गा माता की आराधना के लिए समर्पित नृत्य है। तो मैं नवरात्रा में मां दुर्गा की आराधना में किया जाने वाला नृत्य, किसकी आराधना में किया जाने वाला नृत्य? मां दुर्गा की आराधना में किया जाने वाला नृत्य। और गरबा है वो 3 रूप के अंदर प्रचलित है। 3 तरह का गरबा नृत्य होता है, जिसके अंदर पहला जो नृत्य है वो होता है शक्ति की आराधना से संबंधित गरबा नृत्य, जिसके अंदर माँ दुर्गा की आराधना के अंदर औरतें हैं वो छिद्रित मटके के अंदर दीपक प्रज्वलित करके गोल घेरे के अंदर घूमती हुई ये नृत्य करती है। दूसरा इसका जो रूप है वो कृष्ण भगवान की रास नृत्य, जो गरबा का दूसरा रूप है, उसके अंदर कृष्ण भगवान और ये अपने राधा इनकी परिणय से संबंधित जितने भी लीलाएं हैं उसको इस नृत्य के अंदर संजोया जाता है। और इसका जो तीसरा रूप है वो लोक जीवन, पारंपरिक जो जीवन, अपना दैनिक जो जीवन है, इसके ऊपर जो औरतों और जो एक नव वधू होती है उसका जो जीवन है उसका सचित्र चित्रण है, जो इसके अंदर सजीव चित्रण इस नृत्य के अंदर देखने को मिलता है। तो इसके मैं तीनों रूपों को यहाँ पे बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ, जो एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और क्वेश्चन है जो बनने के चांस है। तो ये आप नोट कीजिए, तब तक मैं इसको मिटा के पूरे पे लिख देता हूँ। आगे का जो तीनों इसके रूप है गरबा नृत्य के। गरबा नृत्य 3 प्रकार का है। पहला है इसका शक्ति के रूप में। तो शक्ति के रूप में जो नृत्य किया जाता है गरबा, ये माँ दुर्गा की आराधना के अंदर महिलाएं कच्ची मिट्टी के घड़े में, कच्ची मिट्टी के छिद्रित घड़े में
छिद्रित का मतलब आप समझ रहे होंगे, जिसके अंदर छेद किया हुआ हो, बाहर से अंदर का जो प्रकाश है वो बाहर दिखाई दे, ऐसा मटका। छिद्रित मटके, मिट्टी के छिद्रित मटके में दीप प्रज्वलित करके गोल घेरे में किया जाता है। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि माँ दुर्गा की आराधना में या नवरात्रा के ऊपर महिलाओं द्वारा कच्ची मिट्टी के छिद्रित मटके में दीप प्रज्वलित करके गोल घेरे में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो उसके अंदर आपको ऑप्शन दे दे गरबा, या 3 ऑप्शन और कुछ दे दे, तो उसके अंदर हमारा आंसर होगा गरबा। तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है जो मैं प्रकार तो लिखा रहा हूँ, इसीलिए आपको ये करवा रहा हूँ ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन है वो हमारा गलत नहीं हो गरबा नृत्य से। दूसरा है ये रास नृत्य। रास नृत्य के नाम से ही, रास नृत्य के रूप में, तो इसके नाम से ये प्रसिद्ध है कि रास मतलब रासलीला, और रासलीला करने वाले हमारे एक ही भगवान थे, कृष्ण भगवान, जो काफी रंग बिरंगे रंगीले थे। तो इनका जो नृत्य है कृष्ण भगवान की उपासना के अंदर या उनसे समर्पित ये जो रास नृत्य होता है, इसके अंदर क्या किया जाता है, कृष्ण राधा की प्रणय झांकियों या कलाओं का सजीव चित्रण है जो इस नृत्य के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया इसका दूसरा प्रकार रास नृत्य। और तीसरा इसका जो प्रकार है वो है दैनिक जीवन के अंदर लोक नृत्य के रूप में। दैनिक जीवन के पारंपरिक लोक नृत्य के रूप में, या पारंपरिक नृत्य के रूप में लिख लीजिए खाली। लोक नृत्य तो क्योंकि सारे लोक नृत्य के अंदर ही आ जाते हैं। जो प्रकार है वो मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं ताकि दिखने में आसानी रहे और समझ में भी अच्छे से आ जाए। तो ये जो दैनिक जीवन के जो पारंपरिक नृत्य के रूप में है, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जो नवविवाहित वधू होती है, नवविवाहित वधू के मनोभाव, नवविवाहित वधू के मनोभाव, वे घरेलू कामकाज, घरेलू कामकाज करने वाली जो औरतें हैं, उनके दैनिक जीवन का सजीव चित्रण जो है वो इस गरबा नृत्य के रूप प्रकार है, इसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये इस गरबा नृत्य के जो तीनों प्रकार है वो मैंने आपको बता दिए। शक्ति के रूप में माँ दुर्गा की आराधना के अंदर महिलाएं कच्ची मिट्टी के छिद्रित मटके में दीप प्रज्वलित करके गोल घेरे में किया जाता है। दूसरा इसका रास नृत्य के रूप में, जो रास नृत्य है वो कृष्ण राधा की परिणय झांकियों या कलाओं का सजीव चित्रण है, वो इस नृत्य के प्रकार में किया जाता है। और तीसरा दैनिक जीवन की पारंपरिक नृत्य के रूप में, तो इसके अंदर नवविवाहित वधू, उसकी जो मनोभाव है, उसकी जो मन के जो विचार हैं उनको, और घरेलू औरतें जो दैनिक जीवन का जो उनका दैनिक जीवन का जो चित्रण है वो इस नृत्य के रूप में किया जाता है। तो ये गरबा नृत्य था हमारा, जो मैंने आप लोगों को विस्तृत समझा दिया। और इसके अंदर ये तीनों ही प्रकार है जो इम्पोर्टेंट है, आपको पूछ सकता है रास नृत्य या कृष्ण राधा की परिणय झांकियों या कलाओं का सजीव चित्रण गरबा के कौन से प्रकार में किया जाता है। तो रास नृत्य के रूप में शक्ति का मैंने बता ही दिया है। और दैनिक जीवन का ये भी पूछ सकता है कि नवविवाहित वधू के मनोभाव, वे घरेलू औरतों के दैनिक जीवन का सचित्र चित्रण कौन से नृत्य के अंदर प्रदर्शित किया जाता है, तो गरबा नृत्य के अंदर। तो ये आप नोट कीजिए तब तक। उसके बाद में मैं आपको गिद्दड़ नृत्य, जो हमारा शेखावाटी क्षेत्र का काफी प्रसिद्ध नृत्य है, वो आपको करवाने जा रहा हूँ।
तो अब हमारा नेक्स्ट नृत्य है गीदड़ नृत्य, जो एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है। सेकावाटी के ये दोनों नृत्य जो इम्पोर्टेंट है, कच्ची घोड़ी नृत्य और ये गीदड़ नृत्य, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए। तो हमारा आज की क्लास का नेक्स्ट नृत्य है गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य के नाम के ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि नाम इसका गीदड़ है, लेकिन गीदड़ की तरह नृत्य नहीं है। ये काफी प्रसिद्ध और काफी अच्छा नृत्य है। तो गीदड़ नृत्य ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। शेखावाटी क्षेत्र में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य। प्रसिद्ध नृत्य जो होली के त्योहार पे किया जाता है। आपको पूछ लिया जाए शेखावाटी क्षेत्र में होली के त्योहार पे किया जाने वाले नृत्य, तो गीदड़ नृत्य। होली के त्योहार पर किया जाने वाला नृत्य। राजस्थान बहुत ही रंग बिरंगा और रंगीला राजस्थान है। यहाँ पे 7 बार 9 त्योहार, ये लोकोक्ति या ये कहावत ऐसे ही प्रचलित नहीं है। यहाँ पे हर दिन मेला, हर दिन त्योहार और हर दिन उत्सव होता है। तो ये होली के ऊपर किया जाने वाला नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध गीदड़ नृत्य है। इसके अंदर जो वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्रों के अंदर इसमें डप, चंग और ढोल, ये तीनों वाद्य यंत्र के ऊपर किया जाने वाला ये प्रसिद्ध नृत्य है। डप, चंग और ढोल। और तीसरा इसका जो विशेषता है, ये विशुद्ध रूप से पुरुष प्रधान नृत्य है। विशुद्ध रूप से आप समझ रहे होंगे कि इसके अंदर नृत्य तो पुरुष ही करते हैं, लेकिन वो औरत का भी स्वांग करते हैं, या औरत की वेशभूषा धारण करके भी पुरुष है जो नृत्य करते हैं, उनको गणगौर कहा जाता है इस नृत्य के अंदर। तो ये विशुद्ध रूप से पुरुष नृत्य है। विशुद्ध रूप से प्रसिद्ध नृत्य। प्रसिद्ध नृत्य। और इस विशुद्ध रूप का कारण यह है कि इसके अंदर जो औरत का जैसे कैरेक्टर अगर निभाना हो, तो उसके अंदर ये पुरुष ही है जो औरत की वेशभूषा पहन के या वेशभूषा पहन के ये नृत्य को करते हैं। वेशभूषा पहनकर नृत्य करते हैं, जिसको गणगौर कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। गणगौर, गण मीन्स शिव, गौर मीन्स पार्वती। ये गणगौर कहलाते हैं जो पुरुष स्त्री का स्वांग करके या स्त्री की वेशभूषा धारण करके इस गीदड़ नृत्य को करते हैं, वो गणगौर कहलाते हैं। तो ये एग्जाम के अंदर आपको पूछ लिया जाए कि पुरुष औरत की वेशभूषा पहनकर करने वाले नृत्य के अंदर उनको क्या कहा जाता है, तो गणगौर कहा जाता है। तो ये आप नोट कीजिए। इसके बाद में इसका एक दो जो और इम्पोर्टेंट नृत्य है, या एक और इम्पोर्टेंट जो भी इसका पार्ट छूटा है, वो मैं नेक्स्ट में करा रहा हूँ स्लाइड में। तो गीदड़ नृत्य के अंदर नृत्य करते हुए यहाँ के इस कलाकारों को पुरुषों द्वारा कुछ स्वांग किए जाते हैं इस नृत्य के अंदर, वो काफी प्रसिद्ध है। तो ये स्वांग सेठ सेठानी, औरत पुरुष, इस तरह के ये स्वांग होते हैं। तो इस नृत्य के अंदर किए जाने वाले स्वांग, स्वांग का मतलब आप समझ रहे होंगे। स्वांग मतलब किसी दूसरा कैरेक्टर का रोल है जो आदमी खुद करता है, तो वो स्वांग कहलाता है। तो ये स्वांग है जो इस नृत्य की काफी प्रसिद्ध विशेषता है। इसके अंदर साधु शिकारी, सेठ सेठानी
दूल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी, बाजीगर, ये प्रमुख जो है स्वांग इसके अंदर किए जाते हैं। सेठ सेठानी, शिकारी, पादरी, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट है वही मैं लिख रहा हूं। ये सेठ सिटानी हो गया, शिकारी हो गया, पादरी हो गया, उसके बाद में दूल्हा दुल्हन, सरदार, साधु, इस तरह के जो स्वांग है इस गिद्दड़ नृत्य के अंदर किए जाते हैं। तो इससे आपको पूछ सकता है कि जो स्वांग धारण किए जाते हैं वो कौन से नृत्य के अंदर किए जाते हैं, तो गिद्दड़ नृत्य के अंदर। या आपको एक दो स्वांग पूछ ले, सेठ सेठानी का स्वांग, शिकारी, पादरी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, साधु, ये जितने भी स्वांग है वो मतलब दूसरे कैरेक्टर को आदमी करता है तो उसको स्वांग बोला जाता है। तो राजस्थानी के अंदर हमारे बोलते हैं कि क्यों स्वांग करे है, तो ये आपने सुना होगा, तो यही स्वांग है। तो ये हमारे राजस्थान के आज दो नृत्य है, गिद्दड़ नृत्य और गरबा नृत्य, जो मैंने आप लोगों को कराए और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चले और मुझे सपोर्ट मिले, जिससे मैं आपको अच्छे से अच्छे अध्ययन करवाने की कोशिश करूं। तो मेरे चैनल को BL एजुकेशन एंड मोटिवेशन ग्रुप को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो और मैं आप लोगों के सामने अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूं। तो इसी के नाम से BL एजुकेशन मोटिवेशन ग्रुप के नाम से ही मेरा टेलीग्राम का चैनल और फेसबुक पेज ये सारे हैं, वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम क्विज वगैरह ऐसे करवाता रहता हूँ, तो आप जरूर उसको भी ज्वाइन करें। तो जय हिंद, जय भारत।